नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राज पूर्वी चंपारण से बिहार जातीय आधार गणना कर रहे तमाम पर्यवेक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आपके दो जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मैं हाजिर हूं। एक डुप्लीकेट की जो समस्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि सबमिट करने के बाद भी आपका डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है, तो क्या करें कि हमारा डाटा ग्रीन हो जाए। तो चलिए, सबसे पहली बात कि मैं बात कर लेता हूँ कि ये डुप्लीकेट क्यों हो रहा है। तो देखिए, डुप्लीकेट होने का वैसे बताया गया था कि नेम, फादर्स नेम और कास्ट अगर सेम हो जाए तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और मैं बता दूं, किसी किसी इन्यूमरेटर के अगर मान लीजिए कि 300 उन्होंने सदस्यों का गिनती किया हुआ है, लगभग 50 घर का उन्होंने गिनती 50 परिवार का किया, उसमें 300 सदस्य हैं, तो पता चल रहा है कि उसमें लगभग 100 सदस्य ही डुप्लीकेट हैं। तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है। और इसके पीछे क्या कारण है, मैं ये सब बातें बताऊंगा। कैसे हम डुप्लीकेट को रिमूव करें, कैसे ब्राउन से उसको हम ग्रीन करें, ग्रीन यानी ब्लू करें। तो चलिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि डुप्लीकेट क्यों हो रहा है। तो डुप्लीकेट होने का बस कारण यही है कि उनका नाम और कास्ट मैच कर रहा है। फादर्स नेम से कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, फादर्स नेम में फर्स्ट जो होता है, मेनली जो नेम में होता है ना, नेम और सब नेम यानी उपनाम। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैभव कुमार है, क्या नाम है उनका, वैभव। और वैभव कुमार चूंकि अभी बच्चे हैं, इनको मेरा 12, 14 या 15 साल में शादी तो नहीं हुई है, तो टाइटल नहीं लगा है, तो वैभव कुमार हो गए। और फादर्स नेम में वेद प्रकाश सिंह है, और ये जाति से क्या है, तो भूमिहार है। इनका कोड 142 है। जैसे ही अगर पूर्वी चंपारण के किसी वैभव कुमार का, जिनके पिता का नाम वेद प्रकाश है और 142 इनका कोड है, किसी हिलसा में, नालंदा में, समस्तीपुर में, जहानाबाद में, खगड़िया में अगर मिल जाता है सेम नाम वैभव कुमार, या और उनका कोड सिर्फ वैभव कुमार और सिर्फ अगर कोड मिल जाता है, बस 2 चीजें, तो ये डुप्लीकेट शो कर रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वहां पे पूर्वी चंपारण वाले का नाम वेद प्रकाश सिंह है, उनके पापा का नाम, लेकिन खगड़िया वाला या हिलसा वाले का नाम वेद प्रकाश ठाकुर है। तो टाइटल से उसको मतलब नहीं है। जैसे वो देख रहा है कि नाम और कास्ट, वैसे डुप्लीकेट कर रहा है। और डुप्लीकेट किन नामों का हो रहा है मैं बता दूं। जितने कॉमन नेम है, अनिल, सुनील, मोहन, रोहन, सोहन, ये अंजलि, रोशनी, कुछ इस तरह के नाम है जो बहुत कॉमन नाम है, तो इन नामों का डुप्लीकेट हो रहा है। चलिए, और डुप्लीकेट क्यों नहीं होता कि अगर आधार कार्ड अगर हमारे इन्यूमरेटर महोदय अगर उसमें डाले होते तो डुप्लीकेट नहीं दिखाता, लेकिन डुप्लीकेट उन्हीं का दिखा रहा है जिनमें कि आधार कार्ड नहीं है। तो अब जिनमें आधार कार्ड होगा वहां डुप्लीकेट की गुंजाइश 0.01% की है ना। तो अब आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपके दोस्त इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनको आप इसको फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि आपके जो मित्र पर्यवेक्षक हैं उसको देख करके और ये जो समस्या उसको रिमूव कर सकें। अब आइए, मान लीजिए रोशनी कुमारी है, इनका एज वगैरह सब लिंग वगैरह लिखा हुआ है, और इनका जो नाम है वो डुप्लीकेट दिखा रहा है। डुप्लीकेट किस कलर में दिखा रहा है, ब्राउन कलर में, यानी भूरा रंग में ये दिखा रहा है। ये पूरा भूरा रंग में ये पूरा दिखा रहा है। रिव्यू करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अगर वास्तव में इन्होंने पूर्वी चंपारण में, रोशनी कुमारी अगर पूर्वी चंपारण के औराज ब्लॉक में है और इनके पिताजी मोतिहारी भी रहते हैं, वहां भी इन्होंने करा लिया है, तो आप क्या कीजिएगा, डुप्लीकेट पर टच कीजिएगा। जैसे टच कीजिएगा तो अगर इनका दिखाएगा कि औराज और मोतिहारी, तो एक जगह से आप डुप्लीकेट हटा सकते हैं। हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि एक ही एरिया के हैं। लेकिन अगर टच करने के बाद इनका दिखाता है कि अगर पूर्वी चंपारण का ये है रोशनी कुमारी, और इनका दिखा रहा है कहाँ पे, इनका दिखा रहा है हिलसा में, नालंदा में, सासाराम में, भभुआ में, खगड़िया में, या खगड़िया वालों का दिखा रहा है पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, छपरा में, सिवान में, तो ये डुप्लीकेट नहीं है ना। तो आपको करना क्या है कि डुप्लीकेट पर टच करेंगे, और टच करने के बाद उनका डिटेल्स देख लेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो ये इस तरह खुलेगा, उनका नाम खुलेगा और उनका पूरा वार्ड, ईबी वगैरह सब, टोटल फादर्स नेम और उनका कास्ट का जो है कोड है वो सब खुलेगा। और खुलने के बाद नीचे लिखा रहेगा कि मार्क एज नॉट डुप्लीकेट।
तो आप क्या कीजिएगा कि मार्क एज नोट डुप्लीकेट लिखा रहेगा उस पर टच कर दीजिएगा। जैसे टच कीजिएगा तो अलर्ट आएगा, अलर्ट लिखा हुआ, और उसके नीचे लिखेगा आर यू श्योर टू मार्क एज नोट डुप्लीकेट, कि क्या आप फिर मैंने एकदम पूरी तरह आश्वस्त है कि इसको डुप्लीकेट मार्क नहीं करना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, फिर यस कीजिएगा कि हाँ ये डुप्लीकेट नहीं है। तो जैसे ही यस कीजिएगा तो ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा था ना, और ये ब्राउन कलर रिमूव हो जाएगा, लेकिन लिखा रहेगा डुप्लीकेट तो लिखा रहेगा, लेकिन ब्राउन कलर रिमूव हो जाएगा। अब काम ये करना है कि एक एक करके उन पूरे परिवार का कर लिए, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट करके सबमिट कर दीजिए। ये चीज़ हमारे अब ये चीज़ तो वहाँ भी शो करेगा, आपके जो चार्ज पदाधिकारी हैं वहाँ शो करेगा, लेकिन वहाँ पे ये शो करेगा कि इनको डुप्लीकेट से हटा दिया गया है। मार्क एज नोट डुप्लीकेट मतलब का अर्थ हुआ कि इसको डुप्लीकेट हम नहीं मान रहे हैं, इसको डुप्लीकेट मार्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डुप्लीकेट है तो आपको इस डुप्लीकेट पर दबाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि डुप्लीकेट है कि नहीं है, तो दबाना तो पड़ेगा, क्योंकि पता चले कि हाँ पूर्वी चंपारण में ही इन्होंने 2-3 जगह करा लिया है, तो पता चल जाएगा। उस परिस्थिति में आप डुप्लीकेट को छूना होना नहीं है, ब्राउन कलर में ही रहने देना है और रिव्यू एंड सबमिट कर देना है, यानी वो डुप्लीकेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक हट जाएगा। लेकिन जो दूसरे जिला में दिखा रहा है तो उसके लिए डुप्लीकेट टच कीजिएगा, टच कीजिएगा तो क्या खुलेगा, मैं बताया हूं ऐसे खुलेगा, मार्क एज नोट डुप्लीकेट करना है, उसके बाद अलर्ट आएगा आर यू श्योर टू मार्क एज नोट डुप्लीकेट, फिर आप यस कीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा, आपका ये ब्राउन कलर हट जाएगा। मैंने 2 बार इस बात को बताया। अब आइए कि ये समस्या क्यों हो रहा है, तो कॉमन नेम के चलते हो रहा है। अब आपका डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, हमारे जितने पर्यवेक्षक हैं उनका डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो उसके लिए आप एक काम कीजिएगा कि गेट डाटा का ऑप्शन है, क्या है गेट डाटा। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारा गेट डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है, यानी सबमिटेड डाटा ग्रीन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे गेट डाटा पर टच करते जाएंगे, 2-4-10 बार ऐसे ही टच कर देंगे, ग्रीन हो जाएगा। और रात में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब मेरा वीडियो देख करके ऐसा ना हो कि सभी लोग रात को ही करना शुरू कर दे, तो दिक्कत होगी कि रात को काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि लगभग बिहार में 40 से 45 हज़ार यूनिमरेटर हैं, तो सुपरवाइजर हैं, तो उनको ये काम करना होगा। अब कुछ लोगों की समस्या ये भी है कि सर ऐड मेंबर सिर्फ आ रहा है, रिव्यू एंड सबमिट का नहीं आ रहा है। अब देखिए जब पहली बार खोलते हैं जब तो ऐड मेंबर लिखा रहता है, जब वहाँ जाते हैं पूरा 17 क्वेश्चन का आंसर उसका देखेंगे तो बगल में इधर रहेगा ऐड मेंबर और साइड में रहेगा रिव्यू एंड सबमिट, तो रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है। कुछ लोगों की समस्या है ये है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब क्लियर एक बार रिव्यू एंड सबमिट जब करते जाइएगा तो क्लियर डाटा एंड कैचे आपको नहीं करना है, नहीं तो टोटल डाटा आपका इरेज हो जाएगा। तो अगर डाटा आपका सिंक नहीं हो रहा है, अगर आपका डाटा का आउटलाइन ग्रीन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गेट डाटा पर टच करेंगे तो जितना सबमिटेड होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो यही बातें थी, और अब बाकी जो समस्या हो रही है उस सारी समस्याओं के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहूँगा। और अगर आप मेरे वीडियो में आपने नहीं देखा कि हाँ रिव्यू कैसे करें, कि कैसे हम रिव्यू करें एक एक फैमिली का, तो उस वीडियो का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि पर्यवेक्षक रिव्यू कैसे करें, ऐड मेंबर कैसे करें, इन सारी बातों की, क्लियर डाटा क्लियर कैसे करें, क्या पासवर्ड रिकवरी कैसे करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जब एक बार काम शुरू कर दीजिएगा तो क्लियर डाटा क्लियर कैसे मत कीजिएगा। हाँ, आप लोगों का तो काम ये है कि नवजात नवविवाहिता को जोड़ना, तो बिना गणना प्रपत्र लिए हुए आप रिव्यू नहीं करेंगे। गणना प्रपत्र लीजिएगा तभी ना रिव्यू कीजिएगा कि सही लिखा है गलत लिखा है। हमारे यहाँ भी स्पेलिंग में मिस्टेक था, हम राजीव रंजन जी का कर रहे थे, तो रोशनी कुमारी, तो कुमारी में KUMAR, तो ए के बगल में एस रहता है तो एस डला गया था, उनसे कुमश्री हो गया था, तो एस हटाकर मैंने ए किया। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो नाम में अगर जैसे अंजलि का स्पेलिंग ANJLI होता है, अगर आपके इन्यूमरेटर ने गलती किया है तो उसको आप रिफॉर्म कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अनिल का स्पेलिंग ANSL हो गया है, इसका मतलब उन्होंने गलती किया, या आई के जगह पर जो बगल में रहता है वो क्वार्टी टाइप का जो कीपैड वहीं दबा गया होगा,
तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, रिव्यू करेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।